क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसे विचार आते रहते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाते? आप अकेले नहीं हैं। ये विचार कभी कभी इतने ज्यादा परेशान कर देते हैं कि किसी और चीज पर ध्यान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो इसी समस्या से जूझ रहा था। वो एक रहस्यमयी गुरु से मिलता है जो उसे इन बेकाबू विचारों को शांत करने का अनोखा तरीका सिखाता है। ये कहानी आपको ये जानने में मदद करेगी कि आप कैसे अपने दिमाग को फोकस कर सकते हैं और अंदरूनी शांति पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का बहुत परेशान था। उसके दिमाग में बार बार यौन संबंधों के बारे में विचार आते थे, जिससे किसी और चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता था। वह हर समय लोगों के प्रति आकर्षित महसूस करता था और समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए उसने एक बुद्धिमान शिक्षक, जिसे जैन गुरु कहा जाता था, से मदद लेने का फैसला किया। जैन गुरु के पास जाकर लड़के ने झुककर पूछा, मेरे मन में बार बार सेक्स के बारे में विचार क्यों आते रहते हैं? वे मेरा सारा समय और ऊर्जा ले लेते हैं। जैन गुरु धीरे से मुस्कुराए। मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, हर चीज जो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होती है उसका एक उद्देश्य होता है। यौन इच्छा या वासना एक शारीरिक आवश्यकता से आती है जो सभी जीवित चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। ये कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि इंसान होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे हमें जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। लड़का उत्सुक था, लेकिन फिर कुछ लोग इसे गलत क्यों समझते हैं? जैन गुरु ने समझाया, एक गलत फहमी है। यौन इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन हम इससे कैसे निपटते हैं यह समाज, संस्कृति और हमारे अपने अनुभवों से तय हो सकता है। कुछ लोग इसे शर्मनाक मान सकते हैं, जबकि अन्य लोग इसे अधिक खुले तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। असली बात यह नहीं है कि क्या इच्छा मौजूद है, बल्कि यह है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। खाने के बारे में सोचो, गुरु ने आगे कहा। हमें भोजन की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा खाना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यही बात यौन इच्छा के साथ भी है। जानवरों में भी यह होती है, लेकिन वे आमतौर पर सिर्फ खास समय में ही संभोग करते हैं। इंसान कभी भी सेक्स कर सकते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इसे ज्यादा करते हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। लड़का सिर हिलाया। तो ये विचार आना ठीक है, लेकिन अगर ये मेरे दिमाग पर हावी हो जाएं तो ठीक नहीं है। बिल्कुल, गुरु ने कहा। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यौन इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। पहला कारण, कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं। गुरु ने समझाया, बहुत से लोगों के जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है। वे खोए हुए महसूस करते हैं और आसानी से अपनी इच्छाओं में बहक जाते हैं। मुझे बताओ, क्या ये विचार आपको किसी ऐसे काम में व्यस्त रहने पर परेशान करते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं सर, जब मैं किसी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं उनके बारे में भूल जाता हूं। ये इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही मजबूत विचार रख सकता है, गुरु ने कहा। अगर आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य है और आप उसे पाने के लिए समर्पित हैं, तो इन अवांछित विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। भले ही वे सामने आ जाएं, आपका लक्ष्य उन्हें दूर कर देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई मजबूत उद्देश्य नहीं है, तो आपका दिमाग भटकता रहता है और इन विचारों में फंस जाता है। दूसरा कारण, मना किया हुआ फल, जैन गुरु ने आगे कहा। एक और कारण है कि समाज कभी कभी यौन इच्छा के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसे गलत या छिपा हुआ माना जा सकता है, जो लोगों को इससे और भी ज्यादा उत्सुक और मोहित कर देता है। यह ऐसा है जैसे किसी को गुलाबी हाथी के बारे में ना सोचने के लिए कहना। वह सबसे पहले किसके बारे में सोचेगा? लड़का हंस पड़ा। गुलाबी हाथी के बारे में। बिल्कुल, गुरु ने कहा। इसी तरह जब हम किसी बुरे विचार को दबाने की जोरदारी करते हैं तो वे और मजबूत हो जाते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको किसी बुरी चीज के बारे में ना सोचने के लिए कहता हूं, तो क्या होगा? लड़के ने थोड़ा सोचा। मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में और भी ज्यादा सोचूंगा। सही कहा, गुरु ने कहा। इसलिए अपने विचारों के बारे में जागरूक रहना सबसे अच्छा है, उनसे लड़ना नहीं। तीसरा कारण, जंजीर की तरह विचार, गुरु ने आगे कहा। कभी कभी एक यौन विचार दूसरे की ओर ले जाता है और जल्द ही हम उनमें उलझ जाते हैं।
इससे ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सचेत रहना और उन्हें संभालने से पहले उन्हें पकड़ना महत्वपूर्ण है। चौथा कारण, संगति का असर। गुरु ने आगे कहा, हम अपने आसपास के लोगों से भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं, तो यह हम पर भी असर कर सकता है। इसलिए ऐसे दोस्त चुनना समझदारी है जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं। इच्छाओं पर विजय लड़के को राहत मिली। तो मैं इन विचारों को पूरी तरह से कैसे रोक सकता हूं? गुरु चकले, मेरे दोस्त, यौन ऊर्जा एक प्राकृतिक शक्ति है जो नया जीवन बनाने के लिए बनाई गई है। इसे सीधे रोकने की कोशिश करना इसका जवाब नहीं है, लेकिन इसे सकारात्मक चीज में बदलने के तरीके हैं। इसे उदात्तीकरण, सब्लिमेशन कहते हैं, गुरु ने समझाया। यह बिजली लेने जैसा है जो खतरनाक हो सकती है, और इसका इस्तेमाल बल्ब जलाने के लिए करना। ध्यान और प्रार्थना जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, जिसे ओजस कहा जाता है। गुरु ने ओजस के फायदों के बारे में बताया। ओजस एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपको तेज, अधिक केंद्रित बनाती है और आपको एक मजबूत उपस्थिति देती है। ध्यान आपको आंतरिक शांति पाने में भी मदद कर सकता है, जिससे सांसारिक इच्छाएं कम महत्वपूर्ण लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीजों का आनंद लेने की क्षमता खो देते हैं, बल्कि आप उन्हें एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। अपना रास्ता ढूंढना लड़का और सीखने के लिए उत्सुक था। गुरु, मैं ध्यान करना कैसे शुरू करूं? गुरु मुस्कुराए। यह सब अकेले अपने साथ समय बिताने से शुरू होता है। जितना ज्यादा आप खुद को जानते हैं, उतना ही बेहतर आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझते हैं। आप पाएंगे कि भौतिक चीजें कम आकर्षक हो जाती हैं और वे घुसपैठ करने वाले विचार अपनी शक्ति खो देंगे। लड़के को उम्मीद की किरण महसूस हुई। धन्यवाद गुरुजी, मैं ध्यान लगाने और अपना लक्ष्य खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। जैन गुरु ने सिर हिलाया। याद रखो मेरे दोस्त, यात्रा मंजिल जितनी ही महत्वपूर्ण है। खुद के साथ धैर्य रखें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से डरें नहीं। आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है, न कि विचारों का आप पर। लड़का सम्मानपूर्वक झुका और चला गया। हल्का और अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। वह जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जैन गुरु के मार्गदर्शन से वह संतुलित और अधिक पूरा जीवन जीने के लिए संतुलन खोजने के लिए तैयार था। यह जानता था कि राह आसान नहीं होगी, लेकिन जैन गुरु के मार्गदर्शन से वह एक शांत और केंद्रित दिमाग के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हर चीज पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, बस जरूरत है सही राह दिखाने वाले की और थोड़ी सी कोशिश की। अगर आप भी अपने विचारों को शांत करना चाहते हैं और एक फोकस्ड जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए बहुत मददगार हो सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी भी तरह के डिमेंटेशन से जूझ रहे हैं। अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।